भारत चीन तनाज़ा, असल मसला क्या है? असल में भारतीय नजरिया खंड भारत हो या भारत का खित्ते का लीडर बनने का ख्वाब, ये वो नजरियात हैं जो भारत को कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते रहते हैं। ऐसे हटकर गरूर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी तबाह किए बिना नहीं रुकती। गरूर की बीमारी भी भारत की जड़ों में घर कर चुकी है। हालांकि इसी बीमारी की वजह से कई बार भारत मुंह की भी खा चुका है। हमसाया ममालिक में शायद कोई भी मुल्क भारतीय रेशा दवानियों से महफूज नहीं। कुछ ममालिक अपनी अपनी कमजोरियों की वजह से दरगुजर कर जाते हैं और भारत के गरूर को मजीद तकवीत मिलती है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं। खासकर पाकिस्तान अगर भारतीय बालादस्ती को तस्लीम कर ले तो इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिली तौर पर तस्लीम ही नहीं किया। बहरहाल इस मौजू पे फिर कभी तफसील से बात करूंगा। चीन और भारत का भी पाकिस्तान की तरह सरहदी तनाज़ा है। कुछ इलाकों के दोनों ममालिक दावेदार हैं। इसी वजह से 1962 में दोनों ममालिक में एक बाकायदा जंग भी हो चुकी है, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और बहुत से इलाके से हाथ धोने पड़े। 2017 में डोकलाम के मकाम पर दोनों फौजी आमने सामने हुई। दोनों ममालिक में डायलॉग के बाद फौजों को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने बड़े जोरों शोर से इंडिया की जीत का ढंढोरा पीटा। लेकिन 2020 में चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की पिटाई ने एक बार फिर भारत का ताकत का नशा उतार दिया। इस वक्त से ताहाल दोनों ममालिक में कशीदगी अरूज पर है, बल्कि कुछ अरसा कबल मजीद कुछ इलाके पर चीन के कब्जे की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं, जबकि इंडिया इन खबरों की तरदीद करता रहा है। याद रहे 1962 में भी भारत ने अपनी अवाम को धोखे में रखा था। हालांकि सूरत हाल यह थी कि जंगबंदी के बाद भी उस वक्त के भारतीय वजीर आजम को यकीन नहीं आ रहा था कि चीन वाकई जंगबंदी पर मान गया है। वैसे एक जगह भारत को कभी शिकस्त नहीं हुई, और वो है भारत की फिल्म इंडस्ट्री। फिल्मों में भारतीय फौज हमेशा फातेह ही रहती है। वस्सलाम।